गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे जो आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसा कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को हम मिड टर्म स्प्लिट क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास तीन टर्म दिए गए हैं, 1, 2 और 3। हम क्या करेंगे, इसके मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, यानी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो a है और c है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि a के कोफिशिएंट को और c के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और जिसके सामने हम b को लिखेंगे। अब हमको ऐसा नंबर खोजना होता है, ऐसे दो डिजिट खोजने होते हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी के बराबर हो, और अगर हम जोड़े या घटाएं तो b के बराबर हो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन उठाया तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की जो वैल्यू है वो है 2 और c की वैल्यू है 3। देख पा रहे हो आप यहाँ पर। अब क्या करना है, हमें मिड टर्म स्प्लिट करना है। उसके लिए हम a इंटू सी करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, और यहाँ पर हमारा b है तो 3 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब क्या करना है, ये 3 है ये 2 है, इन दोनों को हमने ले लिया। अब यहाँ हमें ऐसा नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3 हो और प्लस या माइनस करें तो 2 आए। तो हमने क्या किया, यही नंबर ले लिया, देख लो 3 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ हम लिख देंगे 3 माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे डिजिट सेम है मल्टीप्लाई में, और यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं। अब इस चीज का कोई काम नहीं, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब हम अपना इक्वेशन उतारेंगे। इक्वेशन हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस, अब जहां 2 था वहां पर हम इसको पुट कर देंगे, यानी 3 माइनस 1, उसके बाद a माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसको और आगे खोलेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 3 को a से मिलाएंगे तो 3a प्लस माइनस माइनस होता है, अब यहाँ 1a हो गया, उसके बाद माइनस का 3। अब हमारे पास 4 टर्म हो गए। अब इन चारों टर्म में हम क्या करेंगे, एक एक टर्म में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, हमारा a कॉमन हो सकता है, तो ये आएगा a प्लस 3। यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर से आ जाएगा a प्लस 3। अब a प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि a प्लस 3 यहाँ भी है, a प्लस 3 यहाँ भी है, तो जब a प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास a माइनस 1। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी और b। तो a इंटू सी का मतलब हुआ 4 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 12, यानी 12 लिख लेंगे। ठीक, अब हमको ऐसा नंबर खोजना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 20 हो और प्लस माइनस करें तो 12 हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 10 2 जा कितना हो गया 20, और अगर हम 10 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12। यहां तक समझ में आया। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था कि अब इसका कोई काम नहीं है, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ पर फिर हम क्वेश्चन उतारेंगे, ये पहला हो गया, दूसरा यहाँ से है तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 5। कुछ हमने करा नहीं है, ध्यान से देखिए, बस 12 के प्लेस पे हमने 10 प्लस 2 रख दिया है।
अब अगेन हम यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस ये हो गया हमारा 10x, और इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 5। अब देखना यह है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब यहाँ और यहाँ पर 2 इधर कर देंगे, 2 इधर कर देंगे। अब इन दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x माइनस 5। उसके बाद यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा 2x माइनस 5। अब यहाँ पर देखो मिड टर्म स्प्लिट करके हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो इन दोनों को हम 2x माइनस 5 लिख देंगे। अब हमारा क्या हुआ, ब्रैकेट बनाएंगे 2x माइनस 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक, ऐसे ही हम तीसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हमारा a इंटू सी की जगह पर अगर बात करें तो a इंटू सी जो बन रहा है हमारा वो बन रहा है 12, b की जगह पर आ रहा है 7। अब क्या करना है, हमको ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 हो और जोड़े घटाए तो 7 हो। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 के प्लेस पे रख देंगे तो ये बनेगा हमारा y स्क्वायर। अब यहाँ पर y स्क्वायर लिखेंगे और सेम ही जैसे -7 तो 7 की जगह पर हम यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 4y। उसके बाद प्लस का ये 12 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। ये हमारा हो गया y स्क्वायर -3y माइनस और -4y, उसके बाद प्लस का 12 हो गया। इसका इधर, इसका इधर, इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, y कॉमन है तो ये आ गया हमारा y -3 एक ब्रैकेट में -4। अब यहाँ पर y -3 अगेन इस ब्रैकेट में। अब दोनों ब्रैकेट में हम देखें तो कॉमन क्या है, कॉमन हमारा है यहाँ पर y -3। अब यहाँ पर y-4 आ गया। अब इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अब आइए, इसका हमें कोई काम नहीं, इसको हम काट देंगे। ठीक, अब हम आगे फिर लास्ट वन। हाँ, तो देखेंगे ये आखिरी क्वेश्चन है जो 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, z² - 4z + 12। अब इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले a इंटू सी किया, 12 × 1 हुआ तो यहाँ पर आया 12 और यहाँ पर b की जगह पे हमें 4 दिया गया। हमको ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 हो और जोड़े और घटाए तो आए 2। तो 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया और 6 में से हमने 2 माइनस कर दिया तो 4 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में हम 4 के जगह पर रख देंगे 6 - 2। तो जब हम 6 - 2 यहाँ रखेंगे तो इस तरह से हमारा बनेगा z² - 6। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2z हो गया। यहाँ पर माइनस का 12 है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ z कॉमन ले लिया, z - 6 आ गया, प्लस का 2 कॉमन लिया, z - 6 आ गया। z - 6 यहाँ, z - 6 यहाँ कॉमन ले लिया, बचा क्या, इन दोनों को अगर निकाल दिया तो z + 2 करके ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।